हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों से वार्तालाप करने जा रहे हैं, वो लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर है। वो टॉपिक जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर का 26वां पार्ट। तो जब हम रिपोर्ट 59 की बात करते हैं, जब हम रिपोर्ट 59 की बात करते हैं तो उसमें कुछ उल्लेख जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उसमें कुछ उल्लेख दिए गए हैं जिसका बहुत बड़ा योगदान है। और इन उल्लेखों का योगदान देने वालों में, इन उल्लेखों का योगदान देने वालों में भाषाविद व बौद्ध धर्म के विद्वान जीन प्रजिलुस्की, क्या नाम है उस विद्वान का नाम? जीन प्रजिलुस्की, कला इतिहासकार व बेंजामिन रोलैंड और सांस्कृतिक इतिहासकार और संस्कृत विद्वान वासुदेव एस अग्रवाल शामिल थे। लेकिन पुरातत्व या इतिहास के बजाय उन्होंने प्रतीकात्मा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे वे पूर्ण बौद्ध तत्व मीमांसा की विशेषताओं द्वारा ठोस रूप दिया गया मानते थे। रिपोर्ट 62 के अनुसार ईरान की राजधानी परसेपोलिस में शेरों का चित्र, जिसमें पारंपरिक रूप से विकृत चेहरा व कसे हुए पंजे दिखाई दे रहे हैं। 1973 में जॉन इरविन ने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत करके विदेशी प्रभाव के दावों को चुनौती दी। सभी स्तंभ अशोक के लिखे नहीं बनाए गए थे। सभी स्तंभ अशोक के लिखे गए नहीं और न बनाए गए थे। कुछ को उनके उपयोग के लिए जो कुछ थे उनके उपयोग के लिए भी अनुकूलित किया गया था। जबकि 4 शेरों पर फारसी प्रभाव दिखाई देता है। बैल और हाथी की जीवंतता उन जानवरों के साथ घनिष्ठ परिपक्वता को दर्शाती है, जिनका निवास स्थान ईरान तक नहीं फैला था और अशोक ने एक पूर्व मौजूदा उद्योग और संस्कृति को अपनाया था, जो स्तंभ को अक्षमुंडी यानी पृथ्वी के घूमने वाले अक्ष के प्रतीक के रूप में मानने के लिए समर्पित थी। रिपोर्ट 61 से इरविन ने प्राचीन विश्व में पशु आकृति वाले स्तंभों के अनेक उदाहरण के अस्तित्व को स्वीकार किया, जिनमें मिस्र के प्रागैतिहासिक काल के जड़ स्तंभों से लेकर के नाक्सियो के स्फिंक्स तक शामिल है। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि यूनानी उदाहरण मूलतः शीर्ष पर पशु वाले शास्त्रीय भार वहन करने वाले स्तंभ थे, जबकि अशोक के भारतीय स्तंभ अधिक पतले थे और ध्वजों के स्मारकी पत्थर रूपों के अधिक निकट थे, जो भारत में अनिश्चित प्राचीनता से ज्ञात
पोर्टेबल लकड़ी के मानक थे। रिपोर्ट 63 से जेसी हार्ले के अनुसार सारनाथ के शेर अचमेनिद या सरगोनिद साम्राज्यों से जुड़ी एक मानकीकृत शैली को दर्शाते हैं। लेकिन मौर्यकालीन एबेसी पर पुष्प रूपांकन हेलेनिस्टिक विश्व की किसी भी परंपरा से पुरानी पश्चिमी एशियाई परंपराओं का प्रभाव दिखाते हैं। रिपोर्ट 64 से इरविन के इस विचार का भी समर्थन किया, क्योंकि एकल स्वतंत्र रूप से खड़े स्तंभों के अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए वे दक्षिण एशियाई परंपरा का उत्पाद होने चाहिए। शायद लकड़ी जैसे गैर टिकाऊ सामग्रियों में स्तंभ के लिए और तांबूशे मुकुट के लिए थे। तांबूशे मुकुट के लिए। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।